आप कहते हैं कि हम रेल को प्राइवेटाइजेशन करेंगे। 2014 साल में आपका, हमारा सबका आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो खुद वाराणसी भी जाकर, खुद वाराणसी में खड़े होकर ये कहा था कि जो भी होना चाहिए होने दो, लेकिन रेलवे को कभी प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा। ये मैं नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वादा है। और कहा वो पूर्ण तीर्थ वाराणसी में। कम से कम उनकी वादा पे तो आप काम करो, नहीं तो आपका भी छुट्टी हो सकता है। कि रेलवे बड़ा म्यूजिकल चेयर की तरह है, कभी कोई रहेगा या नहीं रहेगा कोई पता नहीं। और आम लोगों को ये सपना दिखाते हैं कि आम लोग हमें वोट दो, बहुमत दो, हम तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की सारे मकसद पूरा कर देंगे। आप 7 प्रोडक्शन यूनिट्स को आप क्यों प्राइवेटाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन करने जा रहे हैं? उसमें रायबरेली मॉडर्न कोच फैक्ट्री है, चित्तरंजन लोकोमोटिव है। ये 7 जो प्रोडक्शन यूनिट्स है गोयल साहब, ये सारे प्रॉफिट अर्निंग यूनिट है। ये प्रॉफिट अर्निंग यूनिट को आप क्यों इस तरीके की कॉर्पोरेटाइजेशन, मतलब वो फास्ट स्टेप है कॉर्पोरेटाइजेशन। जैसे कि जिस दिन से आप रेलवे और जनरल बजट को कंबाइन कर दिए हैं, उस दिन से शुरू हुए आपका प्राइवेटाइजेशन अपनाने का रास्ता। कॉर्पोरेटाइजेशन करने के बाद आप प्राइवेटाइजेशन करोगे। अभी आप मीठी मीठी बात करते हैं कि नहीं नहीं किसी को नौकरी नहीं जाएगा, आप बेफिक्र रहो, ये मोदी जी की सरकार है। लेकिन भरोसा कौन करेगा आपको? कोई गारंटी है? कोई मैकेनिज्म है? आम लोगों के अंदर खलबली मच गए, जो वर्कर्स है उसके अंदर खलबली मच गए। आप कहोगे तुम्हारे सरकार ने तय किया था। अरे हमारे सरकार का स्ट्रैटेजिक व्यू पॉइंट था। आप तो खुले आम धड़ल्ले से सारे संपत्तियों को बेचने का कोशिश कर रहे हैं। फर्क इससे है, मेरा स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव है, आपका कुछ नहीं है, सिर्फ बेचना आपका पर्सपेक्टिव है। आज आपका सिविल एविएशन मिनिस्टर कह रहे थे कि हम एयर इंडिया बेच दोगे, आप कह रहे हैं कि हम रेल बेच देंगे। अब बाद में आपका प्रधानमंत्री आके कह रहा है कि भाई जो बेचना है बेचो, हम देश बेच देंगे। तो कहां जाएंगे हम लोग कहां जाएंगे? ये नहीं, उन्होंने तो अच्छा बात करते हैं कि 7 प्रोडक्शन यूनिट को उन्होंने इंडियन रेलवे रोलिंग स्टॉक में बदल देगी। अच्छा बात, सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन किस पे भरोसा करे? 2014 में बेनारस जाकर जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि रेलवे कभी प्राइवेटाइज नहीं होगा, और जब बजट पे दिखाते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और डिवेलपमेंट और कॉर्पोरेशन करने जा रहे हैं, तो कौन भरोसा रखेगा आपके ऊपर? आप खुद बताओ। आपकी सरकार की आप दुगनीकरण की बात करते हैं। दुगनीकरण कहां से होगा? रेल में अगर हम सुविधा मुहैया ना करें तो किसानों की दुगनीकरण कैसे होगा? किसान क्या वोल्वो गाड़ी में आपका पैडी लेके जाएगा क्या? वोल्वो गाड़ी में आपका सामान लेके जाएगा, आपका फल सब्जी लेके जाएगा वोल्वो गाड़ी में? इसलिए ना ट्रेन की जरूरत है, और वो आप नहीं कर रहे हैं। अभी तेजस की बात कर रहे हैं, जहां उठने के लिए प्लेन फेयर से ज्यादा पैसा देने पड़ेगा, वो भी प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है? 30,000 से ज्यादा गाय को आपने मार दिया ट्रेन की तले कुचल के। तो गाय और गंगा आपके लिए बड़ा अभिशाप बनते जा रहे हैं। आपका ट्रेन हिंदुस्तान में 30,000 गाय को कुचला देते हैं, क्योंकि कोई प्रोटेक्शन नहीं है रेलों के आसपास। अरे कोई फेंसिंग नहीं है, रेल की डाटा है सर, राजेश जी रेल की डाटा बोलते हैं। मैं अरे ये आप जानते हैं, जिस दिन उद्घाटन करने के जा रहे थे उस दिन भी एक गाय को सामने आने के बाद उनको कुचलने का चलते वो उद्घाटन भी बंद हो गया था। मैं क्या गलत बोल रहा हूं? आप कहो। मैं क्या गलत बोल रहा हूं? आप कहो। रमेश जी, अरे रमेश जी रेलवे की दफ्तर से चोरी करके लाए हैं भाई साहब। देखिए रेल की तवज्जो आपने कितना देते हैं, इसके सबसे बड़ा पहचान क्या जानते हैं? हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे में वॉल्यूम 2 में 278 पन्नों है।
ये 278 पन्नों में सिर्फ 2 पन्ने ये रेलवे के लिए उसके अलॉट किया गया है। 278 पन्नों में इकोनॉमिक सर्वे खुद देख लो, सिर्फ 2 पन्ने, और उसमें कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। क्या बोलते हैं, हम प्लास्टिक को इस्तेमाल बंद कर रहे हैं, हुआ हम लिफ्ट को हम बिठा रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो इसमें आप रेल को कितना तवज्जो देते हैं, इसमें ये साफ सुथरा आ जाते हैं। तो सर, ये सरकार माननीय बात तो करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन जमीनी हकीकत को दूसरी बात कहते हैं। इसलिए ये सरकार को मैं ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं। ये देखिए, आपका जो बजट की जो मैक्रो इकोनॉमिक जो आपका बजट की जो सिहारा है, इसमें सब कुछ पता होता है। आप डीआरएफ पे देखिए, डीआरएफ एक बड़ा सिक्योरिटी के लिए, रेलवे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए रेलवे की जो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, ये बड़ा एक हिस्सा होते हैं। आप देखिए, ये डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में आपने पैसा देना कम कर दिया है। मैं क्या गलत बोलती हूं? गोयल साहब, आप खुद विचार करो। ये सेफ्टी के लिए आपने क्या किया, रेल संरक्षण कोष बनाया था। विद द रेलवे स्ट्रगलिंग टू मीट द एक्सपेंडिचर एंड डिक्लाइनिंग इंटरनल रेवेन्यूज, इट इज अनक्लियर हाउ रेलवेज विल कंटिन्यू टू फंड द रेलवे संरक्षण कोष। समस्या क्या है रेलवे की? इंटरनल जनरेशन नहीं होते हैं। ये भरोसा करता है बोरोइंग्स पे, ये भरोसा करता है एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स से। जो अपना कमाई जब तक नहीं आप बढ़ा सकोगे, तब तक ये रेल को चूस दुरुस्त करना मुश्किल होगा। जब आप बड़ा बड़ा प्रॉमिस कर देते हैं, लेकिन जेब में पैसा नहीं है, तो कहां जाते हैं? साहूकार के पास जाते हैं, बोरोइंग्स करने जाते हैं। बोरोइंग्स क्या करते हैं? आपका ऊपर सूद लगाते हैं, और आप संरक्षण कोष में आप पैसा भरने नहीं सकते। इसलिए जो डीआरएफ फंड, आप खुद बताओ, डीआरएफ फंड हमारा सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण फंड होते हैं, इसको कटौती क्यों किया गया? The growth rate of railways earning from its core business of running freight and passenger train has been declining. ये बजट जो पेश किया उसमें ये साबित होता है। माननीय, दिस इज ड्यू टू जनरल डिक्लाइन इन द ग्रोथ ऑफ बोथ फ्रेट एंड पैसेंजर ट्रैफिक। सर होगी, आप 2 मिनट देंगे सर? आप जो कहोगे, आप बोले तो तुरंत बैठ जाऊंगा सर। However, in 2017-18 there was an increase in the growth of both freight and passenger traffic. मतलब क्या है? जब आप अच्छा काम करते हो, हम सराहना करते हैं। आपके जैसे छोटे दिल के नहीं हो हम लोग। आप जब अच्छा काम करोगे, हम सराहना करेंगे, लेकिन आप जब फेल करोगे, हमें बोलना ही पड़ेगा। इसलिए इसलिए इंडियन रेलवे डज नॉट हैव एन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट टू अट्रैक्ट एंड एग्रीगेट ट्रैफिक ऑफ स्मॉलर पार्सल साइज। सजेशन देते हैं। Therefore, it has been losing out on high potential market such as FMCG, hazardous materials or automobiles and containerized cargo. Most of this traffic is transported by roads. आपको मतलब वो जो छोटा सामान जो होते हैं, FMCG जो छोटा सामान कहते हैं ना, गुड्स, कंज्यूमर गुड्स। हाँ, कंज्यूमर गुड्स, तो वही तो कह रहे कंज्यूमर गुड। मैं तो वही कहा, मैं तो कंज्यूमर गुड ही कहा ना। द फ्रेट बास्केट इज ऑल्सो लिमिटेड टू फ्यू कमोडिटीज। मैं आपको इसलिए सजेशन दे रहा हूं, आपकी अच्छा के लिए, हिंदुस्तान की रेलवे की भलाई के लिए। एफएमसीजी की बात इसलिए कहा हूं कि ये शेयर चले जाते हैं। अगर आप बुलेट ट्रेन की सपना देखते हैं, तो हमारा फ्रेट ट्रेन की क्यों सपना नहीं देखता है? वो सपना हमने देखा था, इसलिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की सपना हमने साकार करने के लिए कोशिश किया था। ये क्या गलत है? आप बताओ। आप ये काम नहीं कर पाते हैं। द फ्रेट बास्केट इज ऑल्सो लिमिटेड टू फ्यू कमोडिटीज, most of which are bulk in nature. For example, coal contributes to about 44% of freight revenue, 25% of the total internal revenue. Therefore, any shift in transport patterns of any of these bulk commodities could affect railways finance significantly. मैं सचेत करता हूं आपको, ये चैलेंज है रेल के सामने।
मैं रेल के सामने जो चैलेंज है वही बता रहा हूं। आप ये मत भूलिए कि रेल हमारे एक सोशल कमिटमेंट भी है, सोशल सर्विस भी हम रेल के जरिए करते हैं, सिर्फ कॉमर्शियल अंडरटेकिंग नहीं है। हाँ, कॉमर्शियल अंडरटेकिंग जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा सोशल ऑब्लिगेशन भी है। नीति आयोग वो चाहते हैं कि सारे चीज आम जनता के ऊपर छोड़ दो। भाड़ा किराया, सफर करने के लिए किराया बढ़ाने की जरूरत, इजाफा करने की जरूरत हो तो आम लोगों के ऊपर छोड़ दो। लेकिन हमारे कुछ सोशल ऑब्लिगेशन है, ये सोशल ऑब्लिगेशन को हमें रक्षा करना चाहिए, मैं जरूर ये कहता हूं। और साथ साथ गोयल साहब, बंगाल में आप पैसा नहीं दे रहे हैं, अब बंगाल को कुछ पैसा दिया करो। बंगाल आपका ही हिस्सा है और बंगाल में बीजेपी चाह रहे हैं कुछ करके दिखाए, तो करके दिखाने का पहले रेल को वहां घुसाने का इंतजाम करो। अगर रेल जब चले जाएगा आप भी दिल्ली से बैठ के चले जा सकोगे, लेकिन बंगाल में आप कुछ नहीं पैसा दे रहा हूं। हमारा डिस्ट्रिक्ट पिछले बार डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद एक कासिम बाजार स्टेशन, वहां इंजीनियर की डिफॉल्ट के लिए लोगों को जिस तरीके की हैरानी सहना पड़ता है वो आपको बयान नहीं कर सकता मैंने। तो इसलिए हम आपको ये कहते हैं कि हमारी तरफ से हमारी देश की रेलवे की तरक्की के लिए सहयोगिता की कोई अभाव नहीं होगा, लेकिन आपको नियत और नीति साफ करना चाहिए। ये नीति और नियत अगर आप साफ सुथरा कर लो, हमारी तरफ से सहयोग की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि हिंदुस्तान की रेल आपका है, मेरा है, हम सबका है।